जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नौजवान जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का ये 5वां वीडियो लेकर आया हूँ, वो है मिश्रण। तो हम मिश्रण को देखेंगे और मिश्रण से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आएगा मैं आज सब क्लियर इस वीडियो में करूँगा। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को, चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करते हैं पूरा उसको क्लियर करें। कभी कभी कुछ बच्चे वीडियो अगर बढ़ा कर देखते हैं, उसकी समझ थोड़ी कम हो जाती है, कुछ क्वेश्चन उनको कम बन पाते हैं और कभी न कभी वो किसी प्रकार वीडियो पर भी वो सवाल उठाते हैं कि सर इस चीज़ को छोड़ दिए, इस चैप्टर को छोड़ दिए। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो आप पूरा देखें, उसके बाद आप सवाल करें, जो प्रॉब्लम है पूछे, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए मिश्रण को हम लोग पूरा करेंगे आज। इसके पहले मैंने अगले वीडियो जो भी नया देख रहे हैं, पिछले वीडियो में डाल रहा हूँ लगातार यौगिक तत्व, पदार्थ, रासायनिक का परिचय मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। आप लोग पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जो ये पिछले वाले नहीं देखे हैं। तो ये 5वां वीडियो मेरा है मिश्रण। मिश्रण है क्या? जैसे ही मिश्रण का एक शब्द आता है मिला हुआ, मिला हुआ हम लोग मिश्रण का एक रूप देखते हैं। हम मिश्रण की परिभाषा भी कुछ दिया हूं, आप देख सकते हैं कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, देखिए यहां पर तत्वों या यौगिकों में क्या था, सिर्फ तत्व ही दिखाए थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तत्व में जो है यौगिक का परिभाषा सिर्फ तत्व ही होगा, दो या दो से अधिक तत्वों। लेकिन यहाँ है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में जो प्राप्त होता है मिला हुआ, वही तो मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना? दो या दो से अधिक तत्व हो, दो या दो से अधिक यौगिक हो या पदार्थ हो, उनको मिलने से जो प्राप्त होती है पदार्थ, वो मिश्रण कहलाता है। यानी मिश्रण का परिभाषा एकदम सरल भाषा में आप हमेशा याद रखते हैं और आपको भी पहले से पढ़ा होगा। अब कहते हैं कि मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त किया जा सकता है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझे? इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी मिश्रण पदार्थ को हम प्रारंभिक रूप से जो तत्वों या यौगिकों से बना है, मैं पुनः उसी में लाया जा सकता है सरल यांत्रिक विधियों के माध्यम से। मिश्रण की अगर बात किया जाए तो हवा एक मिश्रण है, धूल कण भी एक मिश्रण है और इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे चीनी का घोल हो, नमक का घोल हो, यह भी मिश्रण है। गंधक का अम्ल है, यह भी एक मिश्रण है। ठीक है ना? कोहरा, यह भी एक मिश्रण है। समुद्र का जल, वह भी एक मिश्रण है। तो मिश्रण, ये सभी मिश्रण आते हैं। अब बात करेंगे मिश्रण को अध्ययन के रूप में दो भागों में बांटा, जिसको हमने बताया पहले भी, एक समान और एक विसमान या असमान भी कह सकते हैं। पहला समान, दूसरा विसमान मिश्रण। अब बात करेंगे कि समान मिश्रण किसे कहते हैं। तो समान जैसे ही समान तो क्या, समान जहां हमारे निश्चित हो अनुपात। तो देखिए निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है ना? इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं। समान मिश्रण के प्रत्येक जो है भाग के गुण और धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसे समान मिश्रण कहते हैं। हम उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण कहते हैं चीनी या नमक का जलीय विलयन। चीनी या नमक का जलीय विलयन।
अमोनिया गैस का हवा में विलयन, अमोनिया गैस के हवा में विलयन। हम ये भी कह सकते हैं उदाहरण में। तीसरा उदाहरण अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। समुद्र के जल में आयोडीन का घुला या विलयन, आयोडीन का विलयन, जो समुद्र का जल वह भी समान मिश्रण में आते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको याद रखना होगा तो हवा भी समान मिश्रण में आता है। ठीक है, तो समान गुण क्लियर हो गई। इसके गुण और धर्म क्या होता है? सभी भाग का समान होता है और जो निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। निश्चित अनुपात मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैं अगर शरबत बनाते हैं तो शरबत के लिए हमें जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके बाद हमें चीनी की उसमें मात्रा कितनी मिला रहे हैं। हमें पता है कि 1 लीटर अगर हम शरबत बनाते हैं तो 100 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, उसको घोल में तैयार कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार क्या है? वो एक निश्चित अनुपात है, समान मिश्रण है। ठीक है, तो ये समान मिश्रण आप समझ गए होंगे। अब यहाँ बात की देखिए, हमने मिला रहे हैं क्या? जल। तो जल क्या है? ये एक यौगिक है। चीनी भी क्या है? एक यौगिक है। उन दोनों के दो से अधिक मिला रहे हैं तो यौगिक भी या तत्वों के मिलने से भी मिश्रण तैयार होता है। तो समान मिश्रण कंप्लीट। अब आइए विसमान मिश्रण। विसमान मिश्रण कहते हैं अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विसमान मिश्रण का निर्माण होता है। जहां अनुपात निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, तो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विसमान मिश्रण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उसके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। समान में क्या होते थे? समान होते थे और गुण धर्म सब, लेकिन इसके भिन्न भिन्न होते हैं सभी भाग के। उदाहरण में हम कह सकते हैं बारूद, कुहासा, बालू, धूलकण इत्यादि, ये सभी क्या है? असमान मिश्रण है। क्लियर? असमान मिश्रण किसे कहते हैं? जो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से, मिलने से बना हो। ठीक है ना? असमान मिश्रण के गुण धर्म संगठन सब क्या होती है? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन समान में समान होते हैं। गुण धर्म संगठन सब समान होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं मिश्रण को अलग करने की कुछ सरल विधियां। सरल विधियां हम लोग चर्चा करेंगे। मिश्रण को अलग करने की कुछ हम विधियां की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने विधियां लिखा हूं। पहला रवाखंड विधि, दूसरा आसवन विधि, तीसरा ऊर्ध्वपातन विधि और चौथा आंशिक आसवन विधि, पांचवा भाप आसवन विधि और छठा वर्ण लेखन विधि। तो ये 6 जो मिश्रण को अलग करने का माध्यम है। तो मैं ये 6 को इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, पेशेंस बना कर रखिए। मैं वीडियो छोटा लंबा देता हूं चैप्टर के अनुसार, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा कर देखते हैं तो ये टोटल ये 5 जो विधियां, 6 विधियां है जो मिश्रण को अलग करने की है, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए मैं पहला शुरू करते हैं। मैं सभी मिश्रण को अलग करने की जो विधियां है मैं डाल दिया हूं और सबसे पहले मैं रवाकरण विधि को लेके चलेंगे। रवाकरण विधि द्वारा किन पदार्थों को अलग करते हैं पहले ये देखना होगा, और किस प्रकार जो ये विधि मिश्रित पदार्थों को अलग करती है। तो मिश्रण अलग करने की जो विधियां हैं अलग अलग मैंने लिखा, कुल 6 विधियां हैं और सबसे पहले मैं रवाकरण विधि चल रहे हैं। रवाकरण विधि कहते हैं ये वैसे मिश्रण पदार्थों को अलग करता है जो ठोस हो और अकार्बनिक हो, ठोस हो और अकार्बनिक हो। ठीक है, और कहते हैं इस मिश्रण को अलग करने के लिए ताप हम अधिक देते हैं। ताप बढ़ा करके इस मिश्रण को की जो है गर्म करते हैं, पुनः फिर इसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं और इसे कीप द्वारा छान कर अलग किया जाता है। तो करते क्या, शर्करा और नमक को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जैसे अलग करने की विधि जो है वो
कार्बनिक ठोस को अलग करते हैं और इसको अलग करने के लिए शर्करा और नमक के इथाइल अल्कोहल जो होती है इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं और 348 केल्विन ताप पर मैं इसको गर्म करते हैं और पुनः इसे धीरे धीरे ठंडा कर कीप द्वारा छान लेते हैं और अलग हो जाती है। तो रवाकरण विधि आप समझ गए कि ठोस और कार्बनिक मिश्रण को इस विधि द्वारा गर्म कर अलग किया जाता है और इसमें इथाइल अल्कोहल का भी समय के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तापमान आप जानते होंगे, अब मैं आगे चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा। तापमान 4 चैप्टर में बांटा गया है, जिसे हम सेल्सियस कहते हैं, फ़ारेनहाइट कहते हैं, रोमन पैमाने कहते हैं और एक केल्विन पैमाने होता है। तो हम केल्विन पैमाने की हम बात कर रहे हैं, जो 348 केल्विन ताप को उसमें ऊर्जा देते हैं और तब उसे कीप द्वारा छान लिया जाता है गर्म अवस्था में। उसके बाद धीरे ठंडा कर उसे अलग किया जाता है। तो ये रवाकरण विधि द्वारा आप समझ गए। आ जाते हैं दूसरा, आसवन विधि द्वारा। मिश्रित पदार्थ को आसवन विधि द्वारा किससे अलग करते हैं और किस प्रकार। तो ठीक है, इसको ध्यान देना होगा कि ये जो अलग किया जाता है वो दो द्रव्यों के क्वथनांकों, जो दो द्रव्य है जो मिला हुआ है उसके क्वथनांक जिसमें अधिक हो, अंतर क्वथनांकों का अंतर अधिक हो। तो दो द्रव्यों के क्वथनांकों में जो अधिकता पाया जाता है उसे हम लोग अलग करते हैं और इसे अलग करने पर प्रथम भाग जो प्राप्त होती है वह वाष्पीकरण हो जाती है और दूसरा भाग जो होता है वह संघनन कहलाता है। संघनन, प्रथम भाग वाष्पीकरण, दूसरा संघनन की आसवन विधि द्वारा में ही होती है। इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होती है जो भूमि समुद्रों से निकाले जाते हैं वह पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इसको तैयार किया जाता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को तैयार किया जाता है जो आसवन विधि के माध्यम से। ये आसवन विधि का सहयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, आसवन विधि किसको अलग करता है? तो दो द्रव्यों के जिनके क्वथनांक अधिक हो उसे हम आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। और रवाकरण विधि द्वारा वैसे ठोस पदार्थ जो अकार्बनिक हो उस मिश्रण को हम रवाकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो आसवन विधि और रवाकरण विधि दोनों क्लियर होगी। तीसरा हम चलते हैं जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि। तो कहते हैं ये वैसे ठोस, इसमें भी ठोस पदार्थ, लेकिन वैसे ठोस पदार्थ को हम वो दो ठोस मिश्रण जो एक दूसरे में मिश्रित हो उसे हम ऊर्ध्वपातित करते हैं। इसमें से एक जो है ऊर्ध्वपातित होती है और दूसरा ऊर्ध्वपातित नहीं होती है। यानी वैसे दो ठोस मिश्रण को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। जो एक ऊर्ध्वपातित यानी वाष्पीकरण हो जाती है और दूसरा नहीं। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन इत्यादि। इसके अलावा इत्यादि हम कह सकते हैं कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन। इसे तापमान जब देते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, गर्म जब करते हैं, गर्म करने पर यह एक पदार्थ वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है ना, और दूसरा ठोस अवस्था में बना रहता है। उसे ही हम लोग ऊर्ध्वपातित विधि द्वारा मिश्रित पदार्थ को अलग करते हैं। ठीक है, तो पहला आपने समझा ठोस अकार्बनिक पदार्थों को, दूसरा दो द्रव्यों के क्वथनांक को जो अधिक हो, तीसरा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तो उसे ठोस पदार्थों को जो एक वाष्पीकरण होता है और दूसरा एक उपस्थित रहता है, बना रहता है। उपस्थित यानी ठोस रूप में बना हो। उदाहरण में मैं इन सब चीज का नाम दिया जो ऊर्ध्वपातित होता है। नेक्स्ट यानी चौथा नंबर आंशिक आसवन विधि। अभी आसवन विधि में तो बताया, एक है आंशिक आसवन। याद देखिए आसवन, तो यहाँ क्या है? क्वथनांकों में अंतर अधिक हो आसवन में, लेकिन जो ही आंशिक आसवन विधि द्वारा आएगा तो ये आंशिक आसवन विधि की जब बात हो तो वह भी दो द्रव्यों के क्वथनांक करते हैं, लेकिन जिनके क्वथनांकों के अंतर कम हो। दो द्रव्यों के मिश्रण को अलग करते हैं लेकिन इनके क्वथनांक को
क्या है, अंतर कम है, दोनों द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर कम होता है। जैसे शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलता इत्यादि, यानी जो आसवन के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसे फिर आंशिक आसवन के द्वारा भी शुद्ध किया जाता है, और तब वह शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल या कोलता इत्यादि को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप भी समझिए, आंशिक आसवन के द्वारा किन किन पदार्थों को अलग करते हैं, और किसको, तो वैसे दो द्रव्यों के जिसके क्वथनांक में अंतर काफी कम हो और आसवन में क्वथनांक का अंतर अधिक हो। ठीक है ना, तो ये 4 आपको क्लियर हुआ मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर। 5वां कह रहे हैं कि भाप आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है और उसे ताप बनाता है। यह भाप आसवन विधि द्वारा, यह 5वां विधि है। तो कहते हैं कि इस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण, जो पदार्थ होता है, जो घुलनशील पदार्थ होता है, वो उसमें कार्बनिक मिश्रण मिला होता है। ये तो अकर्मक दिखेगा, अलावाकरण में अकर्मक, लेकिन भाप आसवन विधि द्वारा में वो इस विधि द्वारा कहते हैं कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील हो। वैसे अकार्बनिक मिश्रण को शुद्ध करते भाप आसवन विधि द्वारा जो जल में घुलनशील हो, लेकिन परंतु देखिए भाप के साथ वाष्पशील हो, यानी भाप के साथ वाष्पीकरण हो जाती है लेकिन जल में घुलनशील हो, उस प्रकार के पदार्थों को अलग करते हैं भाप आसवन विधि द्वारा। जैसे में एसीटोन, मेथिल अल्कोहल इत्यादि, ये सभी जो है भाप आसवन विधि द्वारा इस मिश्रित पदार्थ को अलग किया जाता है, जिसमें कार्बनिक मिश्रण जो शुद्ध किया जाता है और जो जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, अब है लास्ट वर्ण लेखन विधि। वर्ण लेखन विधि में क्या कहते हैं कि एक ऐसा विधि, वर्ण लेखन विधि एक ऐसा विधि है, ऐसा तथ्य पर आधारित है कि यह किसी भी मिश्रण, ये कोई मिश्रण हो, किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण क्षमता जो भिन्न भिन्न होती है, जो विभिन्न घटक होते हैं उसके विभिन्न घटकों के अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना, और इसे लंबी दूरी हम कह सकते हैं कि इसे लंबी दूरी से पृथक किया जाता है, उसे हम लोग वर्ण लेखन विधि कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। ठीक है ना, कहते हैं कि वर्ण लेखन विधि वह विधि है, वह मिश्रित पदार्थ है जिसे किसी भी तथ्य यानी तथ्यों पर आधारित की किसी भी मिश्रण के विभिन्न अवशोषण क्षमता जिसके भिन्न भिन्न हो, उसके अधिशोषण पदार्थ विभिन्न दूरियों से अलग जाता है, विभिन्न दूरियों पर उसे अलग करने की क्षमता होती है। तो चलिए, मिश्रित पदार्थ को ये 6 विधि था, 6 विधि को मैंने चर्चा किया। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।